वेलकम टू अचीव विद जोजो। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 5.3 जो कि बेस्ड है कुछ बेसिक से डिफरेंशिएशन पे और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंशिएशन पर। ठीक है, तो आप फटाफट से पेन ले आओ, पेपर ले आओ, साथ साथ में करना है क्योंकि इससे आप वीडियो को पूरा देखोगे और पूरे क्वेश्चन साथ साथ में कर लोगे। ठीक है, अब बात करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की। इस एक्सरसाइज में हमें हर जगह पे फाइंड आउट क्या करना है, हर क्वेश्चन में dy ओवर dx, मतलब y की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट करनी है हमें। ठीक है, इससे पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट से फॉर्मूले हैं और इस एक्सरसाइज में वो यूज़ होने वाले हैं। ये याद करने को आपको मैंने पहले दे दिए थे। दिस वन, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस है और ये डिफरेंशिएशन है कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, मतलब सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफरेंशिएशन क्या होती है। ठीक है, देख लीजिए। एंड दिस वन ऑल्सो। ठीक है, ये आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। ओके, फॉर्मूले, तभी तो आप डिफरेंशिएशन अच्छे से कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपको डिफ्रेंशिएट करने को दी गई है टर्म वो है ये। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने यही लिख देना है, गिवन लिख दो या हेयर लिख दो, जो भी हमारे पास गिवन रहता है, इज इक्वल्स टू साइन एक्स। अब क्या करना है, डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पर दिख रहा है ना हमको डी वाई ओवर डी एक्स, तो हम क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे बोथ साइड्स को, लेफ्ट हैंड साइड को भी और राइट हैंड साइड को भी। क्या, किससे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स से हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देनी है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स लिखना मत भूलना क्योंकि दोनों साइड को हम डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। ये विद रिस्पेक्ट टू को शॉर्ट में लिखते हैं इस तरह से। ठीक है, चलिए सबसे पहले d ओवर डी एक्स करना है। ठीक है, बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करने का यही मतलब है। 2x, ये चीज़ डिफ्रेंशिएट कर ली, प्लस फिर ये चीज़ डिफ्रेंशिएट कर ली, 3y इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन x। चलिए अब यहाँ पर देखो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, dx ओवर dx। dx ओवर dx की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, 1, क्योंकि dx विद रिस्पेक्ट टू x इज 1, प्लस 3 कांस्टेंट है और dy ओवर dx आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 बाहर निकाल दिया ना, कांस्टेंट है क्योंकि, इक्वल टू साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। यहाँ तक हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 3dy ओवर डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। ये dy ओवर डी एक्स आपको कई जगह पे इस तरीके से भी मिलेगा लिखा हुआ, ये भी इक्वली करेक्ट है, इसको भी आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो अब ये 2 दूसरी साइड ले जाओ क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो ये आ गया हमारा dy ओवर डी एक्स, 3 डिवाइड हो जाएगा राइट हैंड साइड में जाके, -2 ओवर 3, और ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। यही तो पूछा था, dy ओवर डी एक्स की वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 2 में ये फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, ये चीज़ हमें डिफ्रेंशिएट करनी है। तो लिख दिया हमने ये पहले गिवन, जो भी हमारे पास गिवन है, 2x प्लस 3y इक्वल टू साइन वाई, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, अब ये पिछले क्वेश्चन से एक चीज़ नोटिस करो कि यहाँ पर साइन y है और पिछले क्वेश्चन में हमको क्या था, साइन x। ठीक है, अब ये चीज़ किस तरह से अफेक्ट करेगी हमारे आंसर को, ये आप देखो। जब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे सबसे पहले अलग अलग लिख लेंगे। ठीक है, 3y इक्वल टू डी ओवर डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो रहा है ना, साइन y। ठीक है, अब ये चीज़ तो वैसी रहेगी, 2 बाहर, dx ओवर dx का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, प्लस 3 बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, dy ओवर dx। अब यहाँ पर देखिए ये चीज़, इसका डिफ्रेंशिएशन पहले आ जाएगा cos y, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos y। ठीक है, पर अब y का डिफ्रेंशिएशन फिर से होगा,
ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स चेन रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर एक्स नहीं है ना, यहाँ पर वाई है। ठीक है, तो हम इसको अलग अलग फंक्शंस देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर साइन, पहले इसको डिफरेंशिएट कर दिया, फिर चेन रूल लगा के डी वाई ओवर डी एक्स। अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन में भी देखो, चेन रूल लगाओ, यहाँ पर भी डी ओवर डी एक्स साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स ही होगा। फिर अगेन एक्स की डिफ्रेंसिएशन डी एक्स ओवर डी एक्स, ये तो 1 ही होता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आप लिखो ना लिखो एक ही बात है, पर यहाँ पर आपको चेन रूल अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना कि आप किसके रिस्पेक्ट में जो है डिफ्रेंशिएट कर रहे हो और यहाँ पर कौन सी टर्म है। ओके, अब आगे तो सिंप्लीफिकेशन का काम है, सिंप्लीफाई कर लो। ये मैं इस साइड ले आती हूँ। ठीक है, 3dy ओवर dx इक्वल टू कॉस वाई डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, अभी सिंप्लीफाई किया है, 2 इंटू 2 कर दिया, यहाँ पे 2 इंटू 1 कर दिया। अब ये देखिए, ये मैं इस साइड को ले जाती हूँ। ठीक है, फर्दर और सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 इक्वल टू कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3dy ओवर डी एक्स। अच्छा, अब यहाँ पर dy ओवर डी एक्स यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 2 इक्वल टू कॉस वाई माइनस 3 डी वाई ओवर डी एक्स। क्या किया, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लिया। ठीक है, और अंदर क्या बच गया, ब्रैकेट के कॉस वाई और माइनस का ये 3, ये यहाँ पे। ठीक है, 2 वैसा का वैसा ही है। अब ये चीज़ ये इक्वल ही है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस वाई माइनस 3, जो कि बेसिक मैथ्स है, इक्वल टू 2। अब यहाँ पर दिख रहा है आपको डी वाई ओवर डी एक्स आता हुआ, डी वाई ओवर डी एक्स अलग से निकाल लो, 2 ओवर डिवाइड में चला जाएगा ना इस साइड होके, कॉस वाई माइनस 3, और ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। था ना इजी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, ये चीज़ हमारे पास डिफ्रेंशिएट करने को है, थर्ड में सॉरी। अब यहाँ पर a और b क्या है, कांस्टेंट है, और हमको निकालना वही है dy ओवर dx। तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे पूरी टर्म्स को विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ तक हर इसमें स्टेप वही है। d ओवर dx, a x है, तो a मैं पहले ही बाहर लिख दूँ क्योंकि a तो कांस्टेंट है, x प्लस यहाँ पर भी dy ओवर dx, b यहाँ पर कांस्टेंट है, b पहले ही बार लिख लिया, d ओवर डी एक्स ऑफ y का स्क्वायर इक्वल टू d ओवर डी एक्स ऑफ कॉस y। ठीक, अच्छा, dx ओवर dx की डिफरेंशिएशन क्या होती है, 1a प्लस b कांस्टेंट है। अब y स्क्वायर की डिफरेंशिएशन, ठीक है, यहाँ पर x रेज टू पावर n वाली वो बन रही है ना कंडीशन, x रेज टू पावर n के लिए क्या होता था, n x रेज टू पावर n माइनस 1। n की जगह पर क्या है, x की जगह पर यहाँ पे y है और n की जगह पर 2 है, तो n की जगह पर 2 पुट कर दो, 2 y रेज टू पावर 2 माइनस 1, 2 y रेज टू पावर 2 माइनस 1 इज 1, और ये आ गया 2y। तो इसकी डिफरेंशिएशन आ गई 2y। पर वेट, ये तो y के विद रिस्पेक्ट टू है ना, और यहाँ तो x है, तो यहाँ पे dy ओवर dx भी आएगा चेन रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, इक्वल टू कॉस y, अब यहाँ पे भी y है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉस y की डिफरेंशिएशन कर देते हैं, क्या होती है, माइनस साइन y, फिर अगेन इस y को डिफरेंशिएट करना है, अब ये y dy ओवर dx। अब वही है, अब यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दो, 2by dy ओवर dx इक्वल टू माइनस साइन y dy ओवर dx। साइन y को भी इस साइड ले आते हैं। अब सिंप्लीफाई आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। ठीक है, प्लस साइन y, क्योंकि हमारे को dy ओवर dx निकालना है, तो यहाँ पर ये dy ओवर dx टर्म कॉमन ले लेंगे, a को राइट हैंड साइड ले जाओ, 2by
यहाँ से कॉमन भी ले लेते हैं, डी वाई ओवर ये चीज़, ये कॉमन आ रही है ना यहाँ पर, तो अंदर क्या बच गया, 2by प्लस साइन वाई डी वाई ओवर डी एक्स, ये चीज़ कॉमन है, इक्वल टू ये ए राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं, माइनस हो जाएगा, प्लस का इधर को जब जाएगा तो माइनस हो जाएगा। चलिए, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स अब साफ साफ हमको दिख रहा है क्या, माइनस ऑफ ए अपॉन में ये चीज़ इधर को जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी ना, 2by प्लस साइन वाई, और ये है हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो बहुत ही इजीली हमारे पास वैल्यू आ गई डी वाई ओवर डी एक्स की। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई गिवन है हमारे पास, ये लिख दिया हमने, गिवन क्या है हमारे पास। फिर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट बोथ साइड्स, अच्छा बोथ साइड्स भी तो लिखना है, ठीक है, यहाँ पे बोथ साइड्स लिख देना विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे देखिए, जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस स्टेप बाय स्टेप करते रहते हैं ना, तो हमको फ़ायदा होता है कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन कुछ इस तरह से डिज़ाइंड होता है कि एक के बाद एक कॉन्सेप्ट यूज़ होता रहता है, एड अप होता रहता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अब प्रोडक्ट रूल भी लग जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा यहाँ पे, कैसे होगा ये देख लेते हैं। डी ओवर डी एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना बोथ साइड्स को, ये आ गया दिस डी ओवर डी एक्स वाई का स्क्वायर। इसीलिए जब भी आप प्रैक्टिस करो ना, तो पूरे एक सीरीज़ में फर्स्ट टाइम जब आप प्रैक्टिस करो तो सीरीज़ में क्वेश्चन करो, क्योंकि आपके इससे अच्छे और कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाते हैं। वाई, ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया है, देखो डी ओवर डी एक्स कुछ नहीं किया है, डी ओवर डी एक्स किया है, सिर्फ दोनों साइड डी ओवर डी एक्स वाई, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा पहले। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, ये है प्रोडक्ट रूल आपका। अगर इसकी आपको डिफ्रेंशिएशन करनी है तो फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इनटू सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इनटू फर्स्ट, या फिर ऐसे लिख लो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, ठीक। चलो, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, सेकंड फंक्शन ये है ना, इनटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज प्लस, अब नेक्स्ट की टर्न आई वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन, हम पिछले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं क्या होता है, 2y, और अगेन y को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, इक्वल टू, अब tan x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x प्लस x है, तो यहाँ पे dx ओवर dx 1 आ जाएगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, तो सिंपल सीकेंट स्क्वायर x dy ओवर dx, ये रहेगा एज इट इज। अच्छा, अब और सिंप्लीफाई कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप में, dx ओवर dx की डिफ्रेंशिएशन इज 1 इंटू वाई इज y प्लस x इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है, यहाँ पे रीअरेंज कर दिया और कुछ नहीं हुआ है, प्लस 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर भी कोई चेंजिंग नहीं है, सीकेंट स्क्वायर x प्लस डी वाई ओवर डी एक्स। अब डी वाई वाली टर्म्स एक साथ ले आते हैं सारी, ये है और ये वाली है, मतलब इस टर्म को यहाँ पे ले जाते हैं, तो y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स माइनस डी वाई ओवर डी एक्स, ये यहाँ पे आ गई, ठीक है, इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x। अब y दूसरी साइड ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे को क्या चाहिए, सिर्फ डी वाई ओवर डी एक्स, और डी वाई ओवर डी एक्स को ले लेते हैं कॉमन, डी वाई ओवर डी एक्स को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट के अंदर, x, ठीक है, प्लस 2y, यहाँ से 2y माइनस यहाँ पे क्या है 1,
ये इससे कॉमन निकाल लो ना, ये कॉमन निकल गया, x प्लस 2y माइनस 1 dy ओवर डी एक्स इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x, और उस साइड क्या ले जाना था हमने, y को। अब यहाँ पे देख लो dy ओवर डी एक्स बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, सीकेंट स्क्वायर x माइनस वाई ओवर, क्योंकि आगे जाके तो डिवाइड हो जाएगा। ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, और फाइंड हमें वही करना है डी वाई ओवर डी एक्स। तो हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्स, ठीक है। तो व्हाट वी विल गेट इज, हमें क्या मिलेगा, डी ओवर डी एक्स, एक्स का स्क्वायर, वही अलग अलग कर लेंगे ना, डी ओवर डी एक्स एक्स वाई प्लस डी ओवर डी एक्स वाई स्क्वेयर इक्वल टू डी ओवर डी एक्स। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आ गया कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन तो हमें पता है 0 होता है। चलो इसका डिफ्रेंसिएशन 2x होता है, ठीक है, क्योंकि 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1 इज 1, ठीक है। 2x आ गया इसका डिफ्रेंसिएशन। अब यहाँ पर अगेन हमारा क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन into second function as it is plus first function as it is into second function का differentiation plus, अब y स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हम अभी तक भी करते आ रहे हैं, 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 100 का डिफ्रेंसिएशन 0, ठीक है। अब इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई। अब डी एक्स ओवर डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1 इंटू वाई इज वाई प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। अब डी वाई को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, डी वाई वाली इधर ही रहने देते हैं, ठीक है। 2x और y को ले गए दूसरी साइड, ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y डी वाई ओवर डी एक्स, राइट साइड ले जाके ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, राइट। और जो अब कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाल लो, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू -2x माइनस वाई। अब यहाँ से हमें इजीली मिल गया जो हमें पूछा हुआ था क्वेश्चन में, 2x माइनस वाई ओवर x प्लस 2y, जो कि आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास गिवन क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 81, ठीक है। अब यहाँ पे भी वही चीज़ फाइंड आउट करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सबसे पहले लिख दिया इस प्रकार से, एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट कर दिया प्लस डी ओवर डी एक्स, इस चीज़ को एक्स स्क्वायर वाई प्लस डी ओवर डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स वाई का क्यूब इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 81। नाउ अब डी ओवर डी एक्स, एक्स का क्यूब कितना होता है, सबसे पहले इसका ये यहाँ पे लिख लेंगे, जो पावर है x इंटू एक्स टू द पावर 3 माइनस 1 इज 2, ये आ गई x की डिफ्रेंसिएशन प्लस, अब यहाँ पर लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज, ये अलग है ना, सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन। नाउ अब दूसरे फंक्शन की बारी है डिफ्रेंशिएट होने की, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस, अब यहाँ पे भी सेम प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन सबसे पहले इनटू सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन नाउ इज एज इट इज, सेकंड फंक्शन की टर्न है डिफ्रेंशिएट होने की, वाई स्क्वायर ओवर डी एक्स इक्वल, अच्छा ये टर्म भी तो बची है, प्लस
वाई क्यूब की डिफ्रेंसिएशन, वाई क्यूब की डिफ्रेंसिएशन वही होगी 3y, पहले 3 लिख लिया, देन y, 3 माइनस 1 इज 2, अगेन y विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट होगा, इक्वल टू 81 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन इज 0। चलो अब कर लेते हैं इसको सिंप्लीफाई, थोड़ा और सिंप्लीफाई, 3x स्क्वायर एज इट इज प्लस x स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन 2x इंटू वाई प्लस x स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस डी एक्स ओवर डी एक्स की डिफ्रेंसिएशन 1 इंटू वाई स्क्वायर इज वाई स्क्वायर प्लस x इंटू, यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन आ गई जो कि बहुत पहले से आती आ रही है इस एक्सरसाइज में, 2y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक, प्लस 3y स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। अब क्या करना है हमें, डी वाई वाली टर्म्स इस साइड में रखेंगे और बाकी टर्म्स दूसरी साइड ले जाते हैं। हेयर यहाँ पर पहले ये है डी वाई बाई डी एक्स की टर्म, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ये एंड देन ये लिख लेते हैं, ये यहाँ पे मैंने लिख ली सी, एंड यहाँ पे ये देखिए 2xy डी वाई डी एक्स, 3y स्क्वायर डी वाई डी एक्स इक्वल टू, और ये जो बिना डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म थी वो राइट हैंड साइड में लिख दी। अब यहाँ से वही आगे स्टेप है, डी वाई ओवर डी एक्स कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा यहाँ से, इक्वल टू माइनस 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई ओवर डी एक्स। अब आगे जाके डिवाइड कर देंगे, यहाँ से आप माइनस कॉमन भी ले सकते हो, माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे इस तरह से बन जाएगा, डिवाइडेड बाय ये चीज़ डिवाइड हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2xy, ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। बट वेट, यहाँ पर ये भी तो है, अभी हमने एक्स स्क्वायर की तरह देखा था इसको, है ना, एक्स स्क्वायर की तरह ये हो गया क्योंकि सबसे पहले पावर सॉल्व करनी होती है, डिफ्रेंशिएट करनी होती है, ऐसा समझ लो आप, है ना। अब साइन वाई की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, कॉस वाई, अब अगेन दिस वाई को डिफ्रेंशिएट करना है तो ये हो गया डी वाई ओवर डी एक्स, है ना। तो ये चीज़ आ गई हमारी 2, इस चीज़ की डिफ्रेंशिएशन 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस कॉस एक्स वाई की डिफ्रेंसिएशन, कॉस की डिफ्रेंसिएशन होती है माइनस साइन एक्स, है ना, एक्स की जगह पे एक्स वाई है, इंटू अगेन डिफ्रेंसिएशन ऑफ दिस थिंग एक्स वाई डी ओवर डी एक्स एक्स वाई इक्वल टू पाई की डिफ्रेंसिएशन 0, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 3.14 होती है ना। ओके, एंड दिस इज 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, ये तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास किसका, साइन 2a का, साइन 2 थीटा, थीटा की जगह पे क्या है, y है, ये वाला फॉर्मूला हमने कल पढ़ा था ना, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बस यही फॉर्मूला लग चुका है, अब इन फॉर्मूले की टर्न भी आ चुकी है, माइनस साइन एक्स वाई, यहाँ पे मैंने शायद गलत बोल दिया, ए बी नहीं है यहाँ पे, ए एंड ए है, मतलब कांस्टेंट सेम है, वेरिएबल सेम है यहाँ पे, एंगल, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड यहाँ पर, या फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन पहले इनटू सेकंड कांस्टेंट एज इट इज इनटू y प्लस, अब इसकी डिफ्रेंसिएशन हो गई फर्स्ट फंक्शन की, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन की, अब सेकंड फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन करनी है, फर्स्ट कांस्टेंट ले लो डी वाई ओवर डी एक्स, सेकेंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिया इक्वल टू 0,
इसकी डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं dy ओवर डी एक्स माइनस साइन एक्स वाई, ये क्या आ गया हमारे पास, 1 इंटू वाई इज वाई प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स। अब ये ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं अगले स्टेप में, साइन 2y डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई साइन एक्स वाई माइनस एक्स साइन एक्स वाई, एक्स यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स। अब अब तो सिंप्लीफाई करना है डी वाई वाली टर्म इधर को और बाकी टर्म्स दूसरी साइड, साइन 2y डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा साइन एक्स वाई, और कोई टर्म तो है नहीं, चलो, और यहाँ से कांस्टेंट क्या आ जाएगा, कांस्टेंट नहीं कॉमन, एक्स साइन एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स था यहाँ पे, वाई साइन एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स। अब हमारे पास आ गया आंसर वाई साइन एक्स वाई ओवर दिस थिंग, यहाँ पर चली जाएगी तो ये डिवाइड हो जाएगा एक्स साइन एक्स वाई, और ये चीज़ आ गई हमारी आंसर। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला हमारे पास एक्स्ट्रा लगा, बाकी इजी था। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास गिवन है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू 1। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपने इसको 1 नहीं कर देना है, क्योंकि जो वो आइडेंटिटी होती है वो तो है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, पर यहाँ पे तो y है, अलग वेरिएबल है ना। तो अब डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमारे को यहाँ पर भी वही चीज़ निकालनी है, डी वाई ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स कॉस स्क्वायर वाई इक्वल टू डी ओवर डी एक्स 1, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स की डिफ्रेंसिएशन, पहले 2 साइन एक्स पावर को कर लिया, फिर साइन एक्स की टर्न आई, साइन एक्स की डिफ्रेंसिएशन होती है कॉस एक्स, फिर एक्स की डिफ्रेंसिएशन डी एक्स ओवर डी एक्स इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर वाई की 2, सबसे पहले पावर को कंसीडर कर लेंगे कि इसको सॉल्व करना है, 2 कॉस वाई इंटू कॉस वाई की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, माइनस साइन वाई इंटू वाई की डिफ्रेंसिएशन आ गई अब डी वाई ओवर डी एक्स, चेन रूल के अकॉर्डिंग ये चीज़ 0 होती है, कांस्टेंट की डिफ्रेंसिएशन इज 0। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर देना है, कॉस एक्स माइनस माइनस बाहर आ गया, 2 साइन वाले को पहले लिख लेते हैं, चलो, कॉस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। अब राइट हैंड साइड में जो चीज़ें जा रही है वो ले जाते हैं, कॉस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स ओवर 2 साइन वाई कॉस वाई, 2 से 2 कैंसिल, और डी वाई ओवर डी एक्स यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, साइन एक्स कॉस एक्स ओवर साइन वाई कॉस वाई, ये चीज़ आ गई हमारे पास आंसर। फर्दर आप और क्या चीज़ कर सकते हो, अगर और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना है तो ये 2 साइन ए कॉस ए आ गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ गया ना, ये चीज़ किसके इक्वल होती है, साइन 2 थीटा के, 2 थीटा क्या है हमारे पास, y है, जो हमने पीछे भी देखा है पिछले वाले उसमें, और ये भी 2 साइन एक्स कॉस एक्स है, यहाँ पे भी साइन 2 थीटा, थीटा की जगह x है, तो इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो, अगर हमने यहाँ पे 2 कैंसिल नहीं किया है तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 साइन एक्स कॉस एक्स की जगह साइन 2x ओवर, यहाँ पे आ जाएगा साइन 2y। तो एक और आंसर, पॉसिबल आंसर क्या है, जो कि आपको हर जगह पे देखने को मिलेगा मैक्सिमम जगह पर, साइन 2y, ये आ गया हमारा आंसर।
अब यहाँ से आगे क्वेश्चन नंबर 9 से आगे स्टार्ट है मज़ेदार वाले क्वेश्चंस। मज़ेदार कैसे? क्योंकि अब हमको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डिफ्रेंसिएशन करनी है, जो कि हमने फॉर्मूले किए हुए थे, पहले लर्न कर लिए हमने, हमें याद है। अच्छा, सबसे पहले इन क्वेश्चंस में क्या करेंगे हम? डिफ्रेंशिएट करने से पहले सिंप्लीफाई कर देंगे क्वेश्चंस को। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे कि कल जो हमने पहले फॉर्मूला याद किया था, ये कुछ उस तरह का फॉर्मूला बन रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, 2 टेंजेंट थीटा प्लस ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। एक्स की जगह मतलब यहाँ पे टेंजेंट थीटा है ना? तो हम पुट कर देते हैं एक्स इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ठीक है, ताकि हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाए और हम इसको और सिंप्लीफाई कर पाए। 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और ये चीज़ क्या है? साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा है ना ये चीज़। चलो, तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब ये साइन साइन कैंसल्ड है, बच गया 2 थीटा। साइन साइन कैसे कैंसिल होते हैं? आप इसको इस लॉजिक से याद रख सकते हो कि इन्वर्स में है तो नीचे आ जाएगा साइन, है ना, तो साइन साइन कैंसिल। इस लॉजिक से आप याद रख सकते हो कि कैसे ये कैंसिल हो जाते हैं। 2 थीटा हो गया, है ना। तो ये आ गया हमारे पास y अब 2 थीटा, बट थीटा तो हमारे को यहाँ से मिल जाएगा क्योंकि थीटा तो हमारी अजम्पशन है ना, तो हमको इसको इसकी फॉर्म में लिखना ही पड़ेगा। अब इसको आप नोटिस करो तो यहाँ पर से थीटा क्या आ जाएगा हमारा? थीटा इज इक्वल्स टू टेंजेंट दूसरी साइड चला जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, एक्स ओवर टेंजेंट कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं हम? टेंजेंट इनवर्स एक्स, इस तरह से लिखेंगे ना हम, मतलब ये आपको समझाने के लिए ये वाला स्टेप, इस साइड को चला जाएगा टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो थीटा क्या आ गया ओवरऑल हमारे पास? टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे हमने थीटा वापस हमने बता दिया कि ये हमारी अजम्पशन थी, ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया, एक्चुअल में ये थीटा ये है। अब बच गया, वही चीज़ बच गई। अब डिफ्रेंशिएट कर लेंगे y को विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स ऑफ कोर्स। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स भी लिख देना यहाँ पे, y बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर y विद रिस्पेक्ट टू x भी वही मतलब आ गया यहाँ पर। तो इस केस में 2 कांस्टेंट है ना, तो 2 बाहर ले लेते हैं। टेंजेंट इनवर्स x, अब टेंजेंट इनवर्स x की जो डिफ्रेंसिएशन है वो हमें पता है क्या थी, यहाँ पर देखो, ये है टेंजेंट इनवर्स x की डिफ्रेंसिएशन 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर। dy ओवर dx हमारा आ चुका है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, आगे वाले क्वेश्चंस में भी हम ऐसे ही करेंगे। पहले इस चीज़ को सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है, पुट करके हर जगह पे यहाँ पे कुछ ना कुछ पुट करना होगा, तो देख लेंगे कि कौन सा वाला फॉर्मूला बन रहा है, उसके हिसाब से ये एक्स पुट कर देंगे हम यहाँ पे। और फिर जब यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, फिर हमें पता है क्योंकि थीटा तो हमारी अपनी खुद की अजम्पशन है कि हमने यहाँ पे पुट करवाया, तो थीटा को एक्स की फॉर्म में वापस इसमें डाल देंगे, फिर उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, y इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x का स्क्वायर। अब ये फॉर्म भी देखो जानी पहचानी लग रही है, ये क्या फॉर्मूला बन सकता है? यहाँ देखिए 3 इन्वॉल्व है, 3 टेंजेंट थीटा, 3 टेंजेंट थीटा, यहाँ पे देखिए इसको कंपेयर कीजिए, यहाँ पे साइड बाय साइड 3 टेंजेंट थीटा दिख रहा है आपको, माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा दिख रहा है, एक्स का क्यूब, 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा दिख रहा है ना, मतलब एक्स की जगह क्या पुट कर देना है अब? टेंजेंट थीटा, और फिर ये फॉर्मूला आ जाएगा हमारा टेंजेंट 3 थीटा के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुटिंग
x equal to tangent theta. We will get y equal to tangent inverse 3 tangent थीटा, x की जगह थीटा पुट कर रहे हैं ना, टेंजेंट क्यूब थीटा ओवर 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया टेंजेंट 3 थीटा का, तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 3 थीटा, टेंजेंट से टेंजेंट कैंसिल, बच गया 3 थीटा। और थीटा हमारे को यहाँ से पता है क्या है, x इक्वल टू टेंजेंट थीटा था ना, यहाँ से थीटा निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा टेंजेंट दूसरी साइड जाके टेंजेंट इनवर्स x, तो थीटा आ गया टेंजेंट इनवर्स x 3, यहाँ पे देखिए 3 थीटा था ना, ये 3 टेंजेंट इनवर्स x। अब इस चीज़ को हमारे को सिंपली डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे लिख लो डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x। 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, d ओवर डी एक्स टेंजेंट इनवर्स x। अब टेंजेंट इनवर्स x की जो डिफरेंशिएशन है पहले भी देख ली थी हमने, क्या होती है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सबसे इजी डिफरेंशिएशन है इसकी, इक्वल टू 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास आंसर, हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11th में हमारे पास गिवन है ये y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए प्रॉफिट है, क्योंकि मैं आपको ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ जो आपको एज अ हिंट काम करेगी। अब हिंट क्या है, हिंट ये है कि आपने देखा होगा कि ये फंक्शन ऑलमोस्ट ऐसा बनाना होता है हमको कॉस का जैसा, ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ऑलमोस्ट कॉस से रिजेंबल करता है, तो हमारे पास इजी हो गया याद करने को कि ये कौन सा फॉर्मूला हो सकता है ना, तो इस हिसाब से भी आप याद रख सकते हो। जो समझदार बच्चे हैं वो बिल्कुल समझ गए होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। ओके, तो अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ पर देखो, ये इससे रिजेंबल करने की कोशिश करो, cos 2 थीटा बन जाएगा। यहाँ देखो अगेन cos के जैसा बन रहा है ना, यहाँ पे 1 माइनस टेंजेंट, यहाँ देखो यहाँ पर ये देखो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, क्या है cos 2 थीटा है। तो पुट कर लेंगे, क्या पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू टेंजेंट थीटा, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा आ गया ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये हमने फॉर्मूला देख लिया था, ये क्या है कॉस इनवर्स कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है ये, तो कॉस से कॉस कैंसिल, आ गया y इक्वल टू 2 थीटा, थीटा की जगह पे नाउ थीटा इज इक्वल्स टू क्या था, टेंजेंट स्क्वायर एक्स, टेंजेंट इनवर्स एक्स होगा, टेंजेंट दूसरी साइड ले जाओ तो टेंजेंट इनवर्स हो जाएगा ना, टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स। फिर से टेंजेंट का फॉर्मूला आ गया, भाई वाह, हमें तो एक ही फॉर्मूला अभी तक आ रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2 बाहर ले लो क्योंकि 2 कांस्टेंट है, टेंजेंट इनवर्स एक्स इक्वल टू 2 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे नीचे लिख लेती हूँ, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू 2 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12th में देखिए हमारे पास क्या है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये भी कुछ ऐसा बन रहा है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो ये बना देंगे। अब पिछली वाली जो मैंने ट्रिक बताई थी उसमें क्या था, उसमें वो ट्रिक बहुत ही केयरफुली यूज़ करना, क्योंकि हर जगह भी ऐसा नहीं होता है, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे बनेगा तो वही, पर हो सकता है कि वो 2-3 स्टेप बाद बने, ठीक है। देखते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में अभी y इक्वल टू साइन इनवर्स दिस x इक्वल टू टेंजेंट थीटा,
तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा पुट कर रहे हैं, टेंजेंट थीटा पुट कर रहे हैं ना, क्योंकि हमारे को इसका फॉर्मूला तो पता है। अब ये फॉर्मूला क्या है, अच्छा यहाँ पे साइन इनवर्स भी है, ये देखो कौन सा फॉर्मूला है, cos 2 थीटा वाला है ना, cos 2 थीटा यहाँ पे पुट कर देंगे। अब आप बोलोगे भैया कि यहाँ पे cos 2 थीटा बन रहा है, साइन तो बन नहीं रहा है ना, पर हम इस cos को भी साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये हमारे को पता है, ये cos 2 थीटा क्या होता है, अगर हमने इसको साइन की फॉर्म में लिखना है तो ये होता है साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर साइन से साइन कैंसल्ड, बच क्या गया पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब हमारा काम अगला वही है, थीटा को वापस पुट कर देना है। थीटा क्या है, थीटा यहाँ से देखो, थीटा वही है हमारे पास, टेंजेंट उस साइड चला जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स है हमारे पास थीटा, तो पुट कर लेते हैं यहाँ पे वापस, y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 टेंजेंट इनवर्स x। कर दो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx। यहाँ पे तो दिख ही रहा है कि पाई बाय 2 जो है वो हमारा कांस्टेंट है, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन तो 0 होगी। 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर ले लिया, ओके। यहाँ पर dy ओवर dx क्या आ गया हमारे पास, 0, इसकी डिफ्रेंशिएशन क्योंकि 0 होती है। टेंजेंट इनवर्स की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया dy ओवर dx इज इक्वल्स टू माइनस 2 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया ना ये सिंपली, एंड दिस बिकम्स अवर आंसर। तो अंत में यहाँ पे साइन साइन हमने बना ही लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में गिवन है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर भी टेंजेंट की फॉर्म में हमें फॉर्मूला दिख रहा है, तो पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू टेंजेंट थीटा, सबसे पहला काम। अब x की जगह पर रख दो टेंजेंट थीटा, 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ये क्या फॉर्मूला है हमारे पास, साइन का फॉर्मूला है, दिस इज साइन 2 थीटा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पर कॉस में कन्वर्ट कर दो, सो दैट कॉस कॉस हमारे पास कैंसिल हो जाए, तो ये आ जाएगा कॉस इनवर्स। इसको जब कॉस में कन्वर्ट करते हैं, कहाँ पे कन्वर्ट होता है चीज़ें, पाई बाय 2 पे यहाँ पे कन्वर्ट होती है और 3 पाई बाय 2 पे कन्वर्ट होती है। हम यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, ये पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, ठीक है, इक्वल टू कॉस से कॉस कैंसिल, बच क्या गया पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा, और ये आ गया हमारे पास y इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा क्या है, अब अगेन थीटा पुट कर लो, थीटा हमारे पास यहाँ पे थीटा इक्वल टू वही, टेंजेंट को दूसरी साइड ले जाओ, टेंजेंट इनवर्स x, 2 टेंजेंट इनवर्स x। नाउ अब वही स्टेप, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के, क्योंकि हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, dy ओवर dx, d ओवर dx पाई बाय 2, पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट है, इसकी डिफ्रेंशिएशन 0 आ जाएगी, माइनस 2 d ओवर dx टेंजेंट इनवर्स x, ये आ गई 0, माइनस 2 टेंजेंट इनवर्स x की डिफ्रेंशिएशन अगेन हमको पता है क्या होती है, माइनस 2 ओवर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये आ गया हमारा आंसर। तो देख रहे हैं आप, ये टेंजेंट इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन कितना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था। अब बच गए लास्ट 2 क्वेश्चंस। अब इन लास्ट 2 क्वेश्चंस के लिए एनसीईआरटी वालों ने क्या सोचा कि चलो बच्चों को कुछ नया देते हैं, क्या वही टेंजेंट पुट करवा रहे हैं, थोड़ा सा न्यू चीज़ करवाते हैं, न्यू काम करवाते हैं, बच्चों का दिमाग थोड़ा और लगवाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पर तो कुछ ऐसा डिनोमिनेटर में जैसा है नहीं, हमारे पास कौन सा वाला फॉर्मूला बन रहा है, अब टेंजेंट
वाला पुट करने वाला फॉर्मूला तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ क्या कि साइन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे साइन किसी ना किसी तरह से बन जाए तो साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। तो हमें पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आते हुए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा ना। तो अगर हम यहाँ पर कॉस थीटा पुट कर दें, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कॉस में आ जाएगा कुछ वैल्यूज और यहाँ पे कुछ साइन में आ जाएगी। देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। तो हम कर लेते हैं पुट x इक्वल टू कॉस क्यों करें, साइन करते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ पे लिख लो साफ साफ, साइन थीटा y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब हमने साइन पुट कर दिया है, तो यहाँ पर क्या बन गया हमारे पास, ये आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन 2 साइन थीटा। अब अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, कॉस थीटा, ठीक है, अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल, कैसे कैंसिल होता है, कॉस स्क्वायर 2 थीटा है ना, अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 इज 1, ठीक है, तो ऐसे कैंसिल हो जाता है ये, ठीक है, अंडर रूट और स्क्वायर ये आ गया। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा तो हमारे को पता है भाई कि ये साइन 2 थीटा होता है, यहाँ पे साइन इनवर्स चला हुआ है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, बच गया 2 थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, थीटा को वापस पुट कर लो, थीटा वापस डाल के क्या आ जाएगा, थीटा साइन दूसरी तरफ चला जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर आ गया 2 साइन इनवर्स एक्स। अब आगे तो भैया वही काम है, डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, we get what we get is dy over dx equal to 2 d over dx साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x की जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होती है, यहाँ देखो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल का अंडर रूट, ठीक है, तो ये हम लिख देते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है, ये भी इजी था, बस थोड़ा सा दिमाग हमको हट के चलाना पड़ा इसमें कि क्या पुट करना है ये सोचने के लिए। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इसमें हमारे को क्या गिवन है, we have given y equal to secant inverse 1/2x square minus 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी थोड़ा सा वो टेंजेंट वाले फॉर्मूले तो यहाँ पे बन नहीं रहे, ठीक है, तो कुछ सीकेंट में बनेगा, सीकेंट 1/cos सीकेंट हो जाता है, तो यहाँ पर कुछ कॉस से बन सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे कॉस पुट कर देते हैं, कॉस पुट करेंगे तो कुछ हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, देखते हैं क्या आएगा, पुट कर लेते हैं पहले x इक्वल टू कॉस थीटा, y इक्वल टू सीकेंट इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस 2 थीटा होता है, कर लेते हैं, सीकेंट इनवर्स 1/cos 2 थीटा, अब 1/cos थीटा तो हमें पता है क्या होता है, सीकेंट थीटा होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आ गया सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट थीटा की जगह क्या है 2 थीटा, सीकेंट से सीकेंट कैंसिल और ये आ गया 2 थीटा, तो हमारे पास y क्या आ गया, y इक्वल टू यहाँ देखो 2 थीटा, 2 थीटा, थीटा पुट कर लो अब वापस,
थीटा को हमने लिया था ना, तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू कॉस, दूसरी साइड ले जाओ, कॉस इनवर्स एक्स। तो ये आ गया हमारे पास 2 कॉस इनवर्स एक्स। अब वही चीज़ है, डिफ्रेंशिएट कर दो y विद रिस्पेक्ट टू x एंड देन वी विल गेट dy ओवर dx इक्वल टू 2 कॉमन d ओवर dx cos इनवर्स x। अब cos इनवर्स x की डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, यहाँ देखो, -1 ओवर √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पुट कर दो और आ गया हमारा आंसर। होपफुली आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय बाय।